और अब्दुल्बासी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। को वैसे अच्छा भाई, यहाँ पे नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन टाइप्स। रिक्वायरमेंट कितनी किस्मों की होती हैं? पहले था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के मतलब हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये था कि यूज़र से रिक्वायरमेंट कैसे एलिसिट करनी है, कैसे गेट करनी है, कैसे गैदर करनी है। अब है रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं। पहले रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम सर्विसेज आर कंस्ट्रेंट्स is called requirement, defined early as specification of what should be implemented, description of how the system should behave, domain information, constraints on system operation. So the requirement might describe a user level facility, spell checker and corrections, a very general system property, personal information, disclosure. A user level facility, spell checker and correction. A very general system property, personal information, disclosure, a specific constraint on system, sensor must be polled 10 times a second. How to carry out some computation, some formula. तो रिक्वायरमेंट के अंदर जो है वो यूज़र की फैसिलिटी, सिस्टम की प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट या कोई कंप्यूटेशन फार्मूला, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? ए कैपेबिलिटी दैट द सिस्टम मस्ट डिलीवर आर अ कंडीशन दैट इट मस्ट सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू एड्रेस अ नीड ऑफ स्टेक होल्डर। तो इसका मतलब ये है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? वो कैपेबिलिटी कि जिससे आप सिस्टम को डिलीवर कर सके, वो कंडीशन जिनको सेटिस्फाई करना हो, और वो नीड जिनको आपने एड्रेस करना है, जो जो नीड ऑफ स्टेक होल्डर को एड्रेस कर सके। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट इज वांटेड एंड इंजीनियरिंग इज कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रिक्वायर है, जो वांटेड है, और इंजीनियरिंग क्या है? कैलकुलेटेड एंड मैनिपुलेशन, कि उसको अचीव करने के लिए जो आपको प्रोसेस परफॉर्म करना है, दैट इज इंजीनियरिंग। सो आर ई इज मैनिपुलेटेड ऑफ व्हाट इज वांटेड।
R is calculated manipulation of what is wanted. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे इसने डिफाइन किया. What versus how. Some suggestions. Requirement should always be statement of what a system should do and how it should do. Requirement में दोनों चीज़ें हैं कि सिस्टम क्या करेगा और कैसे करेगा. What does a system do? Requirement. What is its structure? Architecture. How does system behave? Requirement. How is its structure? Architecture. Significant difference in asking and accepting. ये क्या है? asking and accepting के अंदर डिफरेंस क्या है? और often huge difference stated and real requirement. इसको ज़रा देखिएगा. Those provided by customer at the beginning of software development effort. Stated क्या है? मतलब आप यूज़र के पास जाते हो और यूज़र कहते हैं जी ऐसे 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 चीज़ें कर दे. वो जो उसने बताया दैट इज स्टेटेड रिक्वायरमेंट. इन अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, प्रपोजल और कोड, इन स्टेटमेंट ऑफ वर्क. और रियल रिक्वायरमेंट क्या है? दोज दैट रिफ्लेक्ट द वेरीफाइड नीड ऑफ यूज़र फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम. जो आप बनाएंगे टू फुलफिल द नीड ऑफ यूज़र, that is real requirement. Identification is interactive and iterative requirement process. Identification is an interactive and iterative requirement process. आगे है यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट. यूज़र रिक्वायरमेंट क्या होती है कि स्टेटमेंट्स इन अ नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम टू शो what services the system is expected to provide to system user and the constraint under which it must operate. रीडर ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट क्लाइंट मैनेजर है, सिस्टम एंड यूज़र है, क्लाइंट इंजीनियर है, कंट्रैक्ट मैनेजर है, सिस्टम आर्किटेक्ट है. अब सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम फंक्शन, सर्विसेज एंड ऑपरेशन कंस्ट्रेंट. शुड डिज़ाइन एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड. रीडर ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट सिस्टम एंड यूजर्स, client engineer, system architects, software developers. Example from a mental health care patient management system. Show how a user requirement may be expanded into several system requirement. अब यहाँ पे वो जो बातें की हैं आपने कि जो स्टेटेड रिक्वायरमेंट है और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसकी एक एग्जांपल है कि एक मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है. उसमें यूज़र रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? द MHCPMS शैल जनरेट मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब बाय ईच क्लिनिक ड्यूरिंग दैट मंथ. अब ये इसकी यूज़र ने कहा जी एक ऐसा होना चाहिए जी कि एक मंथली रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो यूज़र की कॉस्ट के वाइज भी, यूज़र वाइज भी, क्लिनिक वाइज भी जो है मंथली रिपोर्ट जनरेट करें. अब उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ ए समरी ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड, देयर कॉस्ट एंड प्रेस्क्राइबिंग क्लिनिकल शैल बी जनरेटेड. सिस्टम शैल ऑटोमेटिकली जनरेट रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 17:30 on the last working day of month. A report shall be created for each clinic and shall list the individual drug name, total number of prescription, number of doses prescribed and the total cost of prescribed drug. If drugs are available in different dose unit, 10 mg है, 20 mg है, separate report shall be created for each dose unit. Access to all cost reports shall be
restricted to authorized user listed on management access control। तो यानी आपको पास जो रिक्वायरमेंट सिंपली स्टेट करते हैं वो किसी और फॉर्म में होती है, फिर जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उसको कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो वो अलग होती हैं। उसके अंदर वो सारी डिटेल कवर करनी होती है। अच्छा, आगे जो है कि आपके पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम्स फीचर दैट शुड बी ऑफर फोकस ऑन व्हाट सिस्टम डू, व्हाट सिस्टम डू। जैसे क्लाइंट मैनेजर है, सिस्टम एंड यूज़र है, क्लाइंट इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर है, सिस्टम आर्किटेक्ट है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ऑन दी सर्विस ऑफ द फंक्शन, हाउ सिस्टम शेल बिहेव, फोकस ऑन हाउ। इसमें क्या है कि सिस्टम क्या करेगा। मतलब आप ये कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाएं जिसके अंदर जो है वो आप यूज़र्स को सर्च कर सके, यूज़र को सर्च कर सके। अब जो सर्च करना है ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ये कहें कि वो यूज़र को विद इन 10 सेकंड सर्च कर लाए, विद इन 10 सेकंड सर्च कर लाए, तो ये जो विद इन 10 सेकंड है ये उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। वो उसकी बिहेवियर या उसकी क्वालिटी को फोकस कर रही है। तो सर्च करना जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और 10 सेकंड के अंदर फंक्शन करना वो उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सिस्टम एंड यूज़र, क्लाइंट इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारे लोग कंसर्न होते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब ये जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन IEEE का स्टैंडर्ड है 830 1998 में बना। उसके मुताबिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाई एन एक्शन दैट सिस्टम मस्ट बी एबल टू परफॉर्म without considering physical constraints, a requirement that specify input-output behavior of the system, a requirement that specify input-output behavior of the system। और नॉन फंक्शनल क्या है? A requirement that specifies system properties should as environmental and implementation constraint, performance, dependencies, maintainability, extensibility, and reliability, often classified as performance requirements, external interface requirement, design constraint, quality constraint, attributes। नॉन फंक्शनल क्या है? जो प्रॉपर्टीज को अ, हो, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? मतलब परफॉर्मेंस है, डिपेंडेंसी है, मेंटेनेबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, often classified as performance requirement, external interface requirement, design constraint, quality attribute। ये क्या होगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल्स जो हैं कि आपके पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फंक्शनल कौन सी है और नॉन फंक्शनल कौन सी है। The system shall maintain record for all library material including books, serial, newspaper, magazine, video, audio tapes, reports, collection of transparencies, computer disk and CD-ROM। The system shall allow user to search for an item by title, author or by ISBN। Functional requirement क्या है? The system's user interface shall be implemented using World Wide Web browser। The system shall support at least 20 transactions per second. The system facilities which are available to public users shall be demonstrable in 10 minutes or less. The system will operate in 32-bit operating system requirement।
अब यहाँ पे ये देखिए, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम इंटरफेस शेयर बी इम्प्लीमेंट यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब, कि वर्ल्ड वाइड वेब पे चलता हो, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये कोई सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करें तो ये उसकी परफॉर्मेंस से रेलेवेंट इम्प्लीमेंटेशन है कि वो 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड परफॉर्म कर सके, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट आ गई और बेसिकली ये परफॉर्मेंस से रेलेवेंट हो गई। The system facility should available public user shall be demonstrable in 10, ये परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होगी। फिर यूजेबिलिटी कि ये जो है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए आपका सॉफ्टवेयर, तो ये इसकी सपोर्ट जो है वो यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। Many system engineering problems stems for problems with the system requirement. Common problems are don't reflect the real need of the customer for the system, inconsistent and incomplete. The system shall allow user to search for an item by title, author, or by ISBN. Is the requirement incomplete? Requirement change after agreed upon. Expensive. Requirement change after agreed upon. Expensive. There are misunderstanding between customer, those developing the system requirement, and software engineers. अब यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स की डिस्कशन थी कि डोंट रिफ्लेक्ट द रियल नीड ऑफ द कस्टमर फॉर द सिस्टम. The system can allow to user to search for an item by title, author, or by IS, but this is requirement incomplete. Requirement change after agreed upon. Expensive. There are many misunderstandings between customer, those developing the system requirement, and software engineer. आमतौर पे जो रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है वो यही है कि सिस्टम जो कस्टमर है वो कुछ कह रहा होता है और जो डेवलपर है उसको कुछ समझ रहा होता है। जब इस तरह की सिनेरियो आती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आप आपने प्रॉब्लम को रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो उससे क्या होगा, आपकी कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो एक्सपेंसिव हो जाएगा। रिक्वायरमेंट चेंज आफ्टर एग्रीड अपॉन के चीज़ बनने के बाद उसमें कहे जी ये तो ऐसे नहीं था ऐसे करना था, तो वो कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट के अंदर जो एम्बिग्यूटीज हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फॉर फ्यूचर, वो एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ पे इशू टिकट है, लॉग ऑन टू लाइब्रेरी सिस्टम है। अब ये क्या है, रिक्वायरमेंट की टाइप्स जो है ना आपके सामने आ रही, लॉगिन है। ये क्या है, लॉगिन ऑन द लाइब्रेरी सिस्टम बाय एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ पे चेक टिकट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना इशू टिकट, इशू टिकट टू व्हीकल यूजर व्हेन दी रिक्वेस्टेड। ठीक है, मैच दी व्हीकल नंबर when we are checking the vehicle number either before entering the parking or at time of leaving the parking, or this process is being followed at both time specified that। ठीक है ना, यानी ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, चेक टिकट है, हु इज द चेकिंग टिकट, गार्ड चेक करेगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा, क्या मेथड होगा। ये वो यही चीज़ें हैं कि आप रिक्वायरमेंट बताते हैं तो वो उनके अंदर वो जो चीज़ें जो है वो एम्बिगुअस हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यू आर मर्जिंग टू रिक्वायरमेंट आइदर स्टेट देम सेपरेटली और आइडेंटिफाई देम बाय योर टेस्टिंग सब हेडिंग सब बिलेट लाइक। जैसे यहाँ सर्चिंग कैटलॉग है, आईडी ऑफ स्टूडेंट इज मैच, बुक इज इशू स्टूडेंट,
इशू बुक एंड अपडेट रिकॉर्ड, लॉग आउट फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पे वो सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे एंट्रेंस ऑफ व्हीकल एंड रिकॉर्ड इट नंबर इन द लिस्ट। अब ये दो रिक्वायरमेंट को क्या किया है, मर्ज किया है। ठीक है। इसी तरीके से सर्च ऑन व्हाट बेसिस, यहाँ पे लिखा है सर्च कैटलॉग, तो किस बेस पे सर्च करना है डिफाइन ही नहीं किया। तो ये जो है वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और उनकी एम्बिग्युइटीज। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये रिक्वायरमेंट देखें इनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम शेल यूजली बी गिवन विद इन 10 सेकेंड व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन द सॉफ्टवेयर शेल प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट। द सिस्टम शेल purge state control record and file that are older than the retention period. When primary is lost, secondary unit takes over। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर। क्या प्रॉब्लम है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बच्चे, ये देख लें इसमें, ये जो रिक्वायरमेंट और उनके अगेंस्ट जिसकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन नहीं। चलें जी, क्लास ख़त्म करते हैं।